प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। सब अच्छे हो, फर्स्ट क्लास हो, तैयारी बढ़िया चल रही है सबकी। सर जी जीके की बुक बेस्ट है, थैंक यू सो मच भैया। चलिए वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक ऑफर भी चल रहा है ना। सर मेरी आज स्टार्ट है, चलो ठीक है। मैं अच्छा हूँ, आप सब ठीक है ना। मनीषा कह रही है मेरी पहली क्लास है, तो गुड़िया आपका स्वागत है। चलिए तो बच्चों आज की क्लास को हम जो पढ़ेंगे, अब आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे आगे जो भी हमारी क्लास होगी वो टॉपिक वाइज होगी। जैसा कि आपको पता होगा कि पहली क्लास में हमने नोबेल प्राइज शुरू किए थे। आपको बता दो ऋतिक, हमने पहली क्लास में नोबेल प्राइज स्टार्ट किया था, और आज से ये पहली क्लास मानना आप कि इस टाइम से हमारी पहली क्लास हो रही है। ठीक है, जितने भी प्यारे भाई यहाँ पर बैठे हैं, जितनी प्यारी बहन यहाँ पर बैठी हैं, आपको मैं बता दूं कि आज पहली क्लास है आपकी। आज स्टैटिक जीके की आपके लिए पहली क्लास है ना। नोबेल प्राइज बाद में कराऊंगा, लेकिन अभी सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले आपका जो टॉपिक होगा वो होगा स्टैटिक जीके में लेख। बच्चों अगर मैं लेख की बात करता हूं तो आप लोगों को बता दूं, लेख में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या। आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि हम लेख में पढ़ेंगे क्या। बच्चों लेख आपको दो लेवल पर पढ़नी होंगी, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। यानी कि आपको, अच्छा प्रज्ञान ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, आपको भारत की झीलें पढ़नी होंगी और आपको विश्व की झीलें भी पढ़नी होंगी। बच्चों आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि स्टैटिक जीके आपको ट्रिक के साथ पढ़ाई जाए। स्टैटिक जीके ट्रिक के साथ आपको पढ़ाई जाए, कितने बच्चे चाहते हो कि सर आपको जो स्टैटिक जीके पढ़ाई जाए वो ट्रिक के साथ पढ़ाई जाए, ताकि आपको याद हो सके। क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है कि हम जब स्टैटिक जीके पढ़ते हैं हमको याद नहीं रहता है, हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको मेरे सामने पढ़ना है, मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, पहले उस टॉपिक की आपको थ्योरी कराऊंगा, कोई भी एक टॉपिक होगा थ्योरी कराऊंगा, फिर उस टॉपिक के एमसीक्यूज कराऊंगा, फिर अगर यहां से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है तो वो कराऊंगा। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। शुभम बाद में होगा वो। बच्चों सबसे पहले तो हमने थ्योरी पढ़ ली और आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, तो थ्योरी के बाद में आपको एमसीक्यूज भी करने होंगे, और एमसीक्यूज के बाद में किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पहले आए हैं आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। आर यू रेडी। आपको दो तरीके की झीलें पढ़नी होंगी, एक पढ़नी होंगी बच्चों भारत की झीलें, एक आपको पढ़नी होंगी भारत की झीलें मतलब इंडिया लेवल पर, और दूसरी आपको पढ़नी होंगी मतलब नेशनल, और दूसरी पढ़नी होगी आपको इंटरनेशनल। बच्चों एक आपको नेशनल पढ़नी होंगी, एक आपको इंटरनेशनल पढ़नी होंगी। मतलब देखिए सवाल पूछा जाता है, सबसे पहले आप ये सुनो झील होता क्या है। अरे ट्रिक से पढ़ाऊंगा दीपक, पहले बता तो दूं, पहले बता तो दूं भैया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हाँ इंग्लिश में कराऊंगा बाबू, आप चिंता मत करो मेरे छोटे भाई बहन, आप सब मेरे छोटे भाई जैसे हो, छोटी बहन जैसी हो, आपको समझाना मेरा दायित्व है, और एक एक चीज को 10-10 बार समझाऊंगा। अगर आपको कोई चीज समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बीच में। मान लो अगर मैं आपको लेख पढ़ा रहा हूं, आपको लगे कि गुरुजी मुझे ये वाली लेख समझ में नहीं आई, तो आप पूछ सकते हो। तो बच्चों जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले सवाल आना चाहिए व्हाट इज लेख। सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए व्हाट इज लेख, लेख क्या है, पहला सवाल ये है। बुक बाद में बताऊंगा कैसे मिलेगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज लेक, लेक क्या है, आप बताइएगा। मेरा तो सुखविंदर इत्थे भी आया है, वाह भाई वाह सुखविंदर। सुखविंदर ये आपके पापा की आईडी है, भाई की आईडी है, या किसकी आईडी है। सर जी आपकी बुक किस एरिया में डिलीवरी नहीं हो रही है, तो बेटा किसी और के एड्रेस पे मंगवा लो अगर आपके एड्रेस पे नहीं हो रही है, बाकी मैं बाद में बताऊंगा। आ जाओ बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सर टीचर ने दी है आईडी, किस टीचर ने दी है बेटा आपको ये, सुखविंदर नाम बताएं किसने दी आईडी आपको।
इतने अच्छे से मेहनत करना इस बार ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, सारे बच्चों से कहना चाहता हूं। चलो तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ओके तो दोस्तों अब मैं आपकी स्क्रीन पर सवाल लेकर आऊंगा। सबसे पहला सवाल आता है कि झील होती क्या है। बच्चों झील ऐसा पॉइंट होता है, देखो मैं कुछ आपको स्लाइड के माध्यम से आज पढ़ाऊंगा, और ये स्लाइड का माध्यम क्या कहता है, वो ये कहता है कि वाटर का वह पार्ट जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो। बच्चों ध्यान रखना, वाटर का वह पार्ट जो चारों तरफ से, आप देख रहे हैं किससे कवर है, लैंड से कवर है। ये किससे कवर है, ये लैंड से कवर है कवर या नहीं है बच्चों, आप बताओ। भाई चारों तरफ भूमि है, बीच में पानी है, ये पानी जो है यही आपका कहलाता है लेक, यही आपका कहलाता है झील। अब आपके समझ में आ गई कि झील क्या होती है। तो सुखविंदर प्यारा सा नोट्स बनाना, ठीक है पल्लवी, बहुत प्यारा सा नोट्स बनाना, ऐसे झील का डायग्राम बना के, और तब ये साइड में लिखना कि झील किसे कहते हैं। तो आप आराम से बहुत प्यारा सा डायग्राम बनाना, और उसके बाद आप यहां पे चारों तरफ भूमि हो जाएगी और ये बीच में जल हो जाएगा, और यही कहलाती है आपकी लेक। अगर मैं लेक की बात करता हूं तो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लेक हैं, लेकिन दोस्तों इन्हें याद कैसे करें। लेक दो प्रकार की होती हैं, एक होती है फ्रेश वाटर की लेक, और फ्रेश वाटर की लेक मतलब फ्रेश वाटर क्या होता है आप बताएंगे मुझे, खुशबू कुमारी, मनीषा, रोहित, राखी, अनामिका, फ्रेश वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर क्या वो होता है बच्चों, क्या होता है जरा बताओ। देखिए फ्रेश वाटर की अगर मैं बात करूं, ऐसा पानी जिसे पानी को पिया जा सके। फ्रेश वाटर का मतलब यह है मीठा पानी जिसको पिया जा सके। अब ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम जी ने वहां पर चीनी की वर्षा कर दी, वो पानी मीठा हो गया है, नहीं, जिस पानी को पिया जा सके उसे फ्रेश वाटर कहा जाता है, ये आप याद रखो। क्लियर है, जो पानी पीने योग्य हो, बात क्लियर। दूसरी होती है साल्ट लेक, यानी कि जिनका पानी नमकीन होता है, जिन्हें पिया नहीं जा सकता, जिस पानी को पिया नहीं जा सकता। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ झीलें ऐसी भी होती हैं जो तीन तरफ से तो भूमि से कवर होती हैं, लेकिन एक तरफ से वो समुद्र से लगी होती हैं, ये ध्यान रखना। कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो तीन तरफ से तो ये लैंड से गिरी हुई हैं, ये लैंड तीनों तरफ उसके, लेकिन एक तरफ जो है उनका सी यानी कि समुद्र है। दोस्तों इन्हें कहा जाता है लैगून, इन्हें कहा जाता है लैगून। अब अगर आपके पास में मेरे प्यारे साथियों किताब है मेरी स्टैटिक जीके की, तो सारे बच्चे निकाल लो। अगर आपके पास स्टैटिक जीके की किताब है तो सारे बच्चे निकाल लो। देखो मैं कैसे याद कराता हूं ट्रिक के साथ। अब आपको है सबके पास, बोलो सबके पास है। सुखविंदर निकाल लो अगर तुम्हारे पास है तो, जिनके पास है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो मंगा लेना बाद में, लेकिन जिनके पास है वो देखो। अब मैं कैसे स्टैटिक जीके तो मैं किताब से याद कराता हूं। देखो लेक की डेफिनेशन तो आपको याद हो गई, अरे नहीं है तो आप मेरे कहने से आज उस किताब को मंगा लेना। सिर्फ और सिर्फ 180 रुपए लगेंगे, मेरे कहने से खर्च कर लेना। कह देना पवन सर के कहने से हमने किताब खरीदी है। और आप मत खरीदो मेरे कहने से, उन बच्चों से पूछो पहले कैसी लगी तुम्हें किताब, जरा बताओ कैसी लगी बच्चों किताब मेरी। जब खरीदना पहले बताओ इन बच्चों को, बताओ जरा कैसी लगी किताब। इन बच्चों को सजेशन दो कि अच्छी है या बुरी है, साफ बताना, झूठ मत बोलना बच्चों, मेरे प्रेशर में मत काम करना। क्या स्लाइड लगा लगा के मैंने तुम्हें समझाया है, अब कहां मिलेगी मैं क्लास के बाद बताऊंगा। अब जरा ये देखिए लैंड की इसकी आपका झील लेक की डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, कहां मिलते हैं मैं क्लास के बाद बताऊंगा। ये बताओ दोस्तों डेफिनेशन क्लियर आ गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब जरा ये देखिए सर आपने इसकी डेफिनेशन तो बता दी, लेकिन अब आप एक बात बताओ सर जी। हम सबसे पहले अगर बात करते हैं, झील जल का वह भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है, मतलब उसका पानी कहीं बाहर नहीं जाता है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में किताब प्रिया, बात क्लियर होगी। अब दोस्तों बात आती है कि मेरे प्यारे साथियों झील के बारे में थोड़ा सा आपने बता दिया। अब देखो भारत के किस राज्य में कौन सी झीलें हैं, भारत के किस राज्य में कौन सी झीलें हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं उत्तराखंड, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं उत्तराखंड। जिसके पास किताब देख लेना, सबसे पहले मैं आपको उत्तराखंड लेकर चलता हूं। दोस्तों जिस झील के पीछे ये ट्रिक है,
मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं। जिस झील के आगे ताल लगा होगा, क्या लगा होगा? ताल लगा होगा, वो सारी झीलें उत्तराखंड में है। याद रख लो, ये ट्रिक है बच्चों। जिस झील के पीछे भी ताल लगा होगा, क्या लगा होगा? ताल, वो सारी झीलें उत्तराखंड में है। पहली ट्रिक कैसी लगी जरा बताओ? नैनीताल, नोकचुकिया ताल, खुरपड़ ताल, आप ये बताओ ओल ताल उत्तराखंड। बात ट्रिक कैसी है? जितने भी ताल हैं, अब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। सूरज हाँ, एक तो यहां पे दिक्कत है बच्चों, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना यहां पे। क्या? सूरज ताल, सूरज ताल और एक और चंद्र ताल। ये दो झील ऐसी हैं जिनके पीछे ताल लगा है, लेकिन ये फिर भी उत्तराखंड में नहीं है। ये ध्यान रखना बच्चों। राजस्थान में सूरज ताल नहीं बाबू, आप गलत बोल रहे हैं। आप ये देखिए सर जी, आपके फिंगर में क्या हुआ है बेटा? ये कल थोड़ी चोट लग गई थी, कल नहीं परसों। आपको बता दूं, सूरज ताल और चंद्र ताल, क्या इनके लास्ट में ताल है? आप बताओ, इनके लास्ट में ताल है? बोलो यस या नो, है या नहीं है? आप कहोगे सर है, अरे इनके बाद में ताल है, देखो ताल, सूरज ताल, चंद्र ताल। तो दोस्तों ये दोनों झील कहां पर है? ये दोनों झीलें हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। बाकी जिस झील, और हाँ एक यूपी की झील है, एक यूपी में बढ़ते हैं जिसका नाम रामगढ़ ताल है। क्या नाम है बच्चों? रामगढ़ ताल। ये तो कभी पेपर में आई नहीं है रामगढ़ ताल, लेकिन सूरज ताल और चंद्र ताल दोनों पेपर में पूछी जाती हैं। ये दोनों झील कहां पर हैं? तो आपका जवाब आएगा सर ये हिमाचल में है। बच्चों पता है इसका क्या जवाब दे देते हैं? और ताल लगा, गुरुजी ने बताया था ये तो उत्तराखंड में होगी। नहीं नहीं दोस्तों, सारी झीलें ताल वाली तो उत्तराखंड में है, लेकिन दो झीलें आप मान लीजिएगा जिसमें बच्चों क्या? सूरज ताल, चंद्र ताल, ये दोनों हिमाचल में है। और रामगढ़ ताल की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। सात ताल, नागा ताल, चंद्र आपका नोकचुकिया ताल, भीम ताल, खुरपड़ ताल, ये कहां पर है? ये बच्चों सब आपका उत्तराखंड में है। तो क्या आपको उत्तराखंड की झीलें याद हो सकती हैं? क्या आप सभी को उत्तराखंड की झीलें याद हो सकती हैं? बोलो यस या नो। अगर आपको उत्तराखंड की झीलें याद हो गई तो लिख दो यस सर। सर हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम देखेंगे जिस झील के पीछे ताल लग रहा है वो सारी उत्तराखंड में है। वो सारी झीलें कहां पर है? सर जी वो सारी झीलें उत्तराखंड में है। और आप देखो कितनी प्यारी प्यारी झील है, ये सारी झील है, ये सारी क्या है बच्चों? झील है। ठीक है, अगला देखिए, सब झीलें आपको अच्छी तरीके से दिखा रहा हूं। कभी आपको मौका लग जाए घूमने का तो आप यहाँ घूमने भी जा सकते हो, है ना। अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन भैया सिलेक्शन लेने के बाद ही दाना। अब देखो सर जी, नैनीताल, सात ताल, राक्षस ताल, माला ताल, देवताल, नोकचुकिया ताल, खुरपड़ ताल, ये सारी झीलें कहां पर है? उत्तराखंड में। अब बताओ ट्रिक आपको कैसी लगी? भाई कितनी सारी झीलें देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 झीलें। ट्रिक एक, जिस झील के पीछे ताल लगा हो वो झील उत्तराखंड में है। लेकिन बस आपको 2 झीलें छोड़नी है संस्कृति, वो कौन कौन सी? सूरज ताल और चंद्र ताल। सूरज ताल और चंद्र ताल। उम्मीद करता हूं कि एक स्टेट में पड़ने वाली झील आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाओ बच्चों अगली झीलों पर। अगली झीलों पर दोस्तों, अगर मैं आपको अगली झीलों पर लेकर चलूं तो मैं आपको लेकर चलता हूं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, क्या ये भारत का राज्य है? अंश ये बताओ, क्या ये भारत का राज्य है? गुरुबचन सिंह सर आई लव यू, थैंक यू सो मच भैया। ये बताओ क्या ये भारत का राज्य है? यस या नो? तो दोस्तों ये भारत का राज्य नहीं है, ये ओनली फॉर क्या है? इस समय यूनियन टेरिटरी है। ये हमारा सिर्फ यूनियन टेरिटरी है, ये आपको याद रखना होगा। ये क्या है? यूनियन टेरिटरी। आपके पेपर में सवाल आ सकता है। अच्छा राजेंद्र कह रहे हैं सर मैं जम्मू से हूं, आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करता हूं तो ये यूनियन टेरिटरी है। यहाँ के कुछ लेख हैं, आप बताओ ट्रिक से याद करा दूं संस्कृति? मनीषा ट्रिक से याद करा दूं? रोहित, अजय, शुभम ट्रिक से याद करा दूं? अब वो ट्रिक क्या है? देखिए एक लड़का है जिसका नाम है नाग, एक लड़का है जिसका नाम है नाग। अब नाग की शादी हुई नागिन से। नाग की शादी किससे हुई? नाग की शादी हुई नागिन से। भाई नाग की शादी नागिन से ही होगी, ऐसा थोड़ी है कि नाग की शादी तुम हाथी से करा दोगे। नाग की शादी किससे होगी? नागिन से। जेंट्स की शादी किससे होगी? लेडीज से। अब वही तो हम आपको बता रहे हैं भैया, नाग की शादी किससे होगी? नागिन से। नागिन के पापा का नाम शेषनाग।
नागिन के पापा का नाम शेषनाग। दोस्तों 3 झील बताओ, पहले याद हो सकती है नहीं हो सकती है। शेषनाग की वाइफ का नाम बैरीनाग, शेषनाग की वाइफ का नाम बैरीनाग। तो बच्चों पहले ये बताओ 4 झील आपको याद हो सकती हैं क्या? 4 झील आपको याद हो सकती हैं कि नाग ने शादी की नागिन से, नागिन के पापा का नाम शेषनाग, नागिन की मम्मी का नाम बैरीनाग। बताओ बाबू, मैंने आपके सामने एक ट्रिक बताई है कि जिस झील के आगे या पीछे कहीं पर नाग लगा है, नाग, समझ लो ना, कहीं पर अगर नाग लगा है तो समझ लो वो झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। अगर किसी भी झील के आगे नाग लगा हो या नागिन लगा हो, तो बच्चों देखो आपसे पूछेगा नाग झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर। आपसे पूछेगा नागिन झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर। आपसे पूछेगा शेषनाग कहाँ है, जम्मू कश्मीर। आपसे पूछेगा बैरीनाग कहाँ है, जम्मू कश्मीर। लेकिन दोस्तों 2 झीलें जम्मू कश्मीर की और मैं आपको बताने वाला हूं, वो कौन कौन सी हैं उन्हें सुन लो। 2 झीलें और बताने वाला हूं, जिसमें एक झील है डल झील, जिसमें एक झील है डल झील। बच्चों सबसे पहले तो आपको पॉइंट बता दूं, जम्मू कश्मीर की जितनी भी झील हैं, जम्मू कश्मीर की जितनी भी झील हैं वो सब मीठे पानी की हैं। जम्मू कश्मीर की जितनी भी झीलें हैं वो सब फ्रेश वाटर की हैं। फ्रेश वाटर की है मतलब ये है कि उनका पानी पिया जा सकता है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की 2 झीलों की बात करूंगा, एक डल है और एक बुलर है, एक डल है और एक बुलर है। बच्चों अगर मैं डल की बात करता हूं तो डल झील के किनारे एक शहर बसा हुआ है। वो कौन सा शहर है? ठीक है प्रिया, मैंने कर दिया। डल झील के किनारे एक शहर बसा हुआ है, बताओ वो कौन सा शहर है? बोलो बच्चों, डल झील के किनारे एक शहर बसा हुआ है, वो शहर है आपका श्रीनगर, वो है श्रीनगर। बच्चों इस सवाल पे 3-4 सवाल बनते हैं, जैसे कि श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? तो श्रीनगर शहर को अशोक ने बसाया था। श्रीनगर शहर की जो स्थापना की थी वो अशोक ने की थी। अगर आपसे पूछे कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है, अगर आपसे पूछे श्रीनगर किस नदी के किनारे है, तो बच्चों फिर आपका जवाब आ जाएगा झेलम नदी, फिर आपका जवाब आ जाएगा झेलम नदी। इसी को बोलते हैं बेटा स्टैटिक जीके, डिटेल में हर चीज को पढ़ के चलना, इसी को बोलते हैं स्टैटिक जीके। बात क्लियर हुई? अब बच्चों मैंने झील बताई, नाग झील, नागिन झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, ये सारी झील जम्मू कश्मीर में है। अब बात आती है कि सर हमें सबसे पहले ये बताइएगा, आपको बता दूं जम्मू कश्मीर की कुछ लेक है, जिसमें पहले का नाम मैंने बताया था ना, नाग, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, बिसनसार, मानसबल, डल झील, बुलर झील, सारी जम्मू कश्मीर में है। लेकिन बच्चों एक सबसे बड़ा पॉइंट यहां बनता है, शायद आपको दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा शायद आपको, अब दिखेगा, बताना जरा, अब सही दिख रहा है? बुलर झील, अब सही है बच्चों, अब दिख रहा है आपको वुलर झील, अब ठीक है? सर झेलम लेक तो नहीं है, मैंने कहा है नदी है यार सोनू, मैंने लिखा भी है, मैंने लिखा है झेलम नदी है, मैंने नहीं लिखा झील है झेलम। पगला गए हो का तुम? चलिए अगर मैं बुलर झील की बात करता हूं तो बुलर झील कहां पर है बच्चों? अगर मैं बुलर झील की बात करता हूं तो ये बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, याद रखना, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यही सवाल आपसे पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बच्चों कौन सी है? वो है वुलर झील। लेकिन अगर यहीं पर एग्जामिनर ये पूछ लेता, अगर आपसे, ठीक है भैया राजेंद्र जी, ओके ओके, अगर आपसे पूछ लेता कि भैया वुलर लेक के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, तो वुलर लेक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगर मैं आपसे एक बात और पूछूं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है? वर्ल्ड में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है? तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा सुपीरियर, तब आपका आंसर आ जाएगा सुपीरियर।
सुपीरियर लेक। अगर आपसे पूछता हो कि विश्व की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो दोस्तों वो हो जाएगी आपकी सुपीरियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कौन सा स्टेट है बेटा जो आपसे लेक पूछी जाती रही है, नेक्स्ट कौन सा स्टेट है? अगर मैं बात करता हूं, जरा इसे देख लो एक बार दोस्तों। अगर आपसे कहे एक लेक है जिस झील का नाम है सिक्किम, यहां पे लेक पड़ती है जिसका नाम है चोलामू, यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है। वेयर इज सुपेरियर लेक? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चोलामू झील कहां पर है? तो सर आपने कहा ये उत्तरी सॉरी चोलामू झील कहां पर है? सिक्किम में। बच्चों सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? हाँ जी बोलो भैया, सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? तो दोस्तों अगर आपसे पूछे सिक्किम भारत का राज्य, तो सर वो बना था 1975 में। 1975 में। आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए उसने पूछा चोलामू लेक इज द लोकेटेड एट द हाईएस्ट लैटिट्यूड इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर बसने वाली जो झील है वो चोलामू। अगर मैं वर्ल्ड लेवल पर आपसे पूछूं, रिमझिम जी उत्तरी अमेरिका बोलता हूं, नॉर्थ अमेरिका। अब इंग्लिश में लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये बताओ वर्ल्ड की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो दोस्तों वो आ जाएगी आपकी टिटिकाका। क्या आ जाएगी? टिटिकाका। जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है वो है टिटिकाका, जो कि पेरू प्लस बोल्विया की सीमा पर है। वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई वाली जो लेक है वो है टिटिकाका, जो कि पेरू प्लस बोल्विया की सीमा पर पड़ती है। कहां पर पड़ती है? कौन कौन से देश के बॉर्डर है? पेरू प्लस बोल्विया, बोल्विया, पेरू प्लस बोल्विया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, मुझे बताओ दो झीलें हैं जिनमें एक का नाम है सूरजताल, सूरजताल, एक है चंद्रताल, ये दोनों लेक कहां पर हैं? क्या इनको पढ़ाने की जरूरत है? सूरजताल और चंद्रताल ये दोनों लेक कहां पर हैं? सर आप ही ने बताया था ये हिमाचल प्रदेश में है। अगर आ जाए रामगढ़ ताल, अगर सवाल आ जाए रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल ये लेक कहां पर है बच्चों? सर जी रामगढ़ ताल है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों आपको कितने स्टेट की लेक याद होगी? जरा स्टेट के नाम बताओ। मैंने आपको कौन कौन से स्टेट की लेक याद करा दी? भाई देखो हमने आपको याद कराई जम्मू कश्मीर, वो राज्य नहीं, वो एक अलग बात है। हमने आपको कराई सिक्किम, हमने कराई बच्चों आपको हिमाचल प्रदेश, हमने कराई आपको उत्तर प्रदेश। और दोस्तों यही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है सर एक बार बता दो। तो बिल्कुल बताता हूं बाबू, एक बार बताता हूं आपको। परेशान काहे हो तुम? जब हम तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो आपको परेशान नहीं होना है। आ जाओ बच्चों, मैं आपको लेकर चलता हूं। अरे ये तो अभी करा के आऊं, ये कहां से खुल गया? ये खुला था हमने। आ जाओ बच्चों, मैं अभी आपके सामने एक लेक लेकर आया हूं बच्चों, जिस लेक का नाम है, मणिपुर की लेक है, जिसका नाम है लोकटल। जिसका नाम क्या है? लोकटल। लास्ट में अभी आपको आंसर भी कराऊंगा, अभी आंसर भी कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है लोकटल झील। अब लोकटल झील की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे प्यारे साथी ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी झील है जो मीठे पानी की है। और आपको बता दूं इस झील के बीचों बीच एक बगीचा है। इस झील का नाम क्या है सर? इस झील का नाम है लोकटल। सर ये कहां पड़ती है? ये बच्चों मेरे प्यारे साथियों मणिपुर में है। इस झील के बीचों बीच एक बगीचा, एक पार्क है, और जो पार्क हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, जिस पार्क का नाम आप जानते हो क्या है? कैबुल लामजाओ। क्या नाम है बच्चों? कैबुल लामजाओ, जिसका नाम लिख लीजिएगा आप, कैबुल लामजाओ। ये वो पार्क है बच्चों। तो आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आप बताओगे सर जी लोकटल है, जो कि उत्तर पूर्व भारत की है।
किसकी है? उत्तर पूर्व भारत की। उसी में एक तैरता फ्लोटिंग नेशनल पार्क, हमारे पूरे भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क अगर कहीं पर है तो भैया फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जिसका नाम है कैबुल लामजाओ, जो कि कहां है? मणिपुर में। और मणिपुर में लेक का नाम क्या है? लोकटल। क्या नाम है बच्चों? लोकटक लेक। ये लोकटक लेक है मेरे प्यारे साथियों, जो है कहां पर? सर जी ये मणिपुर में है। ये कहां पर है? मणिपुर में है। और कैबुल लामजाओ पार्क को आप जरूर याद रखना। आज आप में से कितने बच्चे हैं जो मेरी बात मानेंगे? संस्कृति, प्रिया, रोहित, मुस्कान, और मेरे कहने से आज 180 रुपए आप खर्च कर लेना, सिर्फ मेरे कहने से। जो बच्चे आज स्टैटिक जीके की बुक अगर तुम्हारे पास है ना, तो तुम्हें पढ़ने में बहुत मजा आएगा। पता है, मैं तुम्हें किताब से, अगर किताब होती तुम्हारे पास तो और भी तेज पढ़ाता, है ना। तो एक बार ये वाला मेरा कूपन कोड है Y367S, ये लिख दो जरा एक बार, Y367S। जो बच्चा आज परचेज करना चाहता है 180 रुपए लगा देना कि पवन भैया ने कहा था। जिनके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार ये वाला कोड लिख दो कि गुरुजी मैं आज अभी क्लास खत्म होने के बाद ले लूंगा। जल्दी से परचेज कर लो, इस किताब से आपको पढ़ाऊंगा। ऋतिक, संस्कृति, रोहित, जल्दी यार ये वाला कूपन कोड एक बार लिख दो, मुझे पता तो लग जाए कौन कौन बच्चे हैं। बेटा बाद में एस जरूर लगाना, एस, ठीक है। लेनी कहां है वो क्लास के बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी ना बताऊंगा, अभी तो पहले पढ़ लो यार। चलिए, इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं उड़ीसा की तरफ। बेटा अगर मैं उड़ीसा की तरफ आपको लेकर चलता हूं तो उड़ीसा में एक लेक है जो आपको पढ़नी है। मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर उड़ीसा की लेक आप लोग पढ़ेंगे तो भैया उड़ीसा में एक लेक है जिसका नाम है चिल्का। बेटा ये ध्यान रखना, उड़ीसा में एक लेक है जिसका नाम मेरे प्यारे साथियों क्या है? मेरे प्यारे साथियों, जिस झील का नाम है चिल्का। अगर मैं आपसे पूछूं चिल्का झील कहां पड़ती है तो आपका जवाब आएगा सर उड़ीसा में। चिल्का झील कहां पर है बच्चों? उड़ीसा में है। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको बताने वाला हूं, चिल्का झील। अगर मैं चिल्का लेक की बात करता हूं तो ये उड़ीसा में है। दोस्तों इस झील के पास में ही ये क्या है सर जी? ये साल्ट वाटर लेक है। ये क्या है बच्चों? ये साल्ट वाटर लेक है। अगर मैं बात करूं ये साल्ट वाटर लेक है, मतलब ये आपकी लवणीय पानी है, इसको पिया नहीं जा सकता है। और आपको बता दूं मेरे प्यारे से, ये लवणीय झील है। इसी झील के पास में एक सेंटर बना हुआ है जिस सेंटर का नाम है ITR। इस झील के पास एक सेंटर बना हुआ है जिसका नाम है ITR। ITR का मतलब आप समझते हैं? अब ऐसा नहीं कि गुरुजी ITR फाइल करनी है। ITR की फुल फॉर्म बताओ सुखविंदर, पल्लवी जरा बताओ क्या है, बताओ। तो बच्चों ये है इंटीग्रेशन टेस्ट रेंज। इंटीग्रेशन टेस्ट रेंज मतलब यहां से भारत अपनी मिसाइलों का क्या करता है? टेस्टिंग करता है। भारत यहां से अपनी मिसाइलों का प्रक्षेपण करता है ना। तो दोस्तों ध्यान, ये इनकम टैक्स वाली ITR नहीं है बच्चे इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप, इंटीग्रेशन टेस्ट रेंज। यानी कि भारत यहां से अपनी जो मिसाइल होती हैं उनका एक तरीके से टेस्ट करके देखता है। सर बुक नॉट अवेलेबल इन इंग्लिश। बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में महेश अभी मैं दिखाऊंगा कहां से इंग्लिश मिलेगी, बातचीत कम करो, बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों आपसे पूछता है कि ITR केंद्र कहां पर है? तो ITR केंद्र मेरे प्यारे साथियों आपके जो चिल्का झील है उसके पास में है। चिल्का झील क्या है? उसके पास में है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आता है, एक लेक है जिसका नाम है पुलिकट लेक, जिसका नाम है बच्चों पुलिकट लेक। पुलिकट झील। अब जरा भैया इसके बारे में जान लो, ये पुलिकट लेक क्या है, इसके बारे में भी तो सुन लीजिएगा भैया। पुलिकट, देखिए अगर मैं पुलिकट लेक की बात करता हूं तो पुलिकट लेक मेरे प्यारे साथियों ये 2 राज्यों में पड़ती है। अगर मैं पुलिकट की बात करता हूं तो ये 2 राज्यों में पड़ती है, और वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। ये 2 राज्य बच्चों आपको याद रखने हैं, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, इन 2 देशों में पड़ती है। आपसे पूछ लेगा कि उस झील का नाम बताइएगा जो कि 2 राज्यों में है। गगन यहां पे कह रहे हैं कि सर मेरे पेपर में MTSK में चिल्का आया था। बच्चों मैं कह रहा हूं आपके पेपर में कुछ भी आ जाए और आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो इसका 84% पानी आंध्र प्रदेश में और 16% पानी तमिलनाडु में है, अगर आप और भी डीपली लिखना चाहते हैं तो। ठीक है भैया,
ये भी आप याद कर सकते हैं इस तरीके से भी। अगर आप और भी डीपली पढ़ना चाहते हैं तो मैं और भी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। अब आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, हमने पढ़नी है एक झील महाराष्ट्र में है, जिस झील का नाम है लोनार। एक लेक है बच्चों जिसका नाम है लोनार लेक। लोनार लेक, यानी कि ये लोनार लेक की विशेषता मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए जहां ट्रिक होगी वहां ट्रिक बताऊंगा, बाकी विदाउट ट्रिक आपको भी बताने वाला हूं। अब ये देखो जरा आप, अगर मैं लोनार लेक की बात करता हूं तो ये लेक मेरे प्यारे साथियों, अभी अगर आसमान से कोई तारा टूटकर गिर जाए, ध्यान रखना, अगर आसमान से कोई तारा टूटकर गिर जाए तो सीधी सी बात है जहां पर वो गिरेगा और पृथ्वी से टकराएगा तो सीधी सी बात है वहां पे गड्ढा भी हो सकता है, वहां पे गड्ढा भी हो सकता है, जिसे हम लोग एस्टेरॉयड बोलते हैं। एस्टेरॉयड हिंदी में उनको उल्का पिंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उल्का पिंड बोलते हैं या एस्टेरॉयड बोलते हैं। और वो मान लो एस्टेरॉयड एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड है जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है। अब दोस्तों आपने कभी एक बात सुनी है कि टूटते हुए तारे से जो मांगो वो मन्नत पूरी हो जाती है? आपने कभी ऐसा सुना है कि टूटते हुए तारे से अगर कुछ मांगो तो वो बात पूरी हो जाती है? सुना है आपने कभी? ये सब झूठ बात है बच्चों। एक बात ध्यान से सुनना, इस पूरी दुनिया में अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो उसे एक दिन मरना पड़ेगा, चाहे उसमें आप हो या मैं हूं। ये तो बात आप भी जानते हो। अगर सूर्य है तो सूर्य की भी एक एज है, एक दिन वो आएगा जब सूर्य की किरणें खत्म हो जाएंगी। यानी कि सूर्य की भी एज है, पृथ्वी की भी एज है, चंद्रमा की भी एज है, तारों की भी एज है। अगर हमें ज्यादा सर्दी लगने लगे तो बच्चों हम लोग ऐसे करते हैं, अगर हमें ज्यादा सर्दी लगने लगे तो हम ऐसे करते हैं जैसे मैं कर रहा हूं, यार बहुत तेज सर्दी लग रही है, यार गुरुजी बहुत सर्दी करते हो नहीं करते थे? जब हम ऐसे करते हैं तो दोस्तों हाथों में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। अगर पत्थर को पत्थर से रगड़े तो हो सकता है आग जल सकती है। जब कोई एस्टेरॉयड जिसकी एज खत्म हो गई, जो कोई तारा जो कि गिरा जिसकी एज खत्म होगी, अब वो टूट गया, टूटने के बाद जैसे ही वो पृथ्वी की तरफ आया और उसमें घर्षण किया तो उसमें आग लग गई। तो हमें लगा यार टूटता हुआ तारा आ रहा, मांग लो इससे जो भी मांगना है, और तुम यहां खड़े हो और वो तुम्हारे ऊपर आके गिर गया। क्या मांग रही तुम्हारी है? जो व्यक्ति खुद मर चुका है उससे तुम मांग रहे। अब मान लो किसी बुजुर्ग की डेथ हो चुकी है, आप उससे कहो नहीं बाबा मेरे को 20 रुपए चाहिए, बाबा जी की डेथ हो चुकी है, बाबा जी कहां से देंगे आपको पैसा? तो आज तक किसी को मिला नहीं। मैं भी एक बार 5वीं क्लास में था, बहुत दिन पुरानी बात हो गई, मैंने 2009 में किया था इंटर, अब आप लगा लो कब 5वीं की होगी। तो तारा टूट गया, मैं गया था घर का कुछ सामान लेने के लिए, हमने देखा टीवी पे चल रहा है जो मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। मैं 5वीं क्लास में था, मैंने भी मांग लिया वहां पे कुछ खड़ा हो गए, आज तक तो मिला नहीं है वो, है ना? तो मैंने भी मांग लिया था वहां पे खड़ा हो गए वो। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मांगेगा और कहीं कुछ मिल जाए, ये सब झूठी बात होती है, अफवाह होती है, कुछ नहीं होता इनसे, है ना? सब कुछ होगा आपकी मेहनत से। मैंने मेहनत की, मैं यहां पहुंचा, आप मेहनत करोगे अच्छी जॉब पे जाओगे, ठीक है? तो बच्चों ध्यान रखना, लोनार झील की अगर मैं बात करता हूं तो ये महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में। आजकल इस झील का पानी एक बैक्टीरिया के कारण पिंक हो रहा है। आजकल इस झील का पानी एक बैक्टीरिया के कारण कैसा पड़ता जा रहा है बच्चों? पिंक पड़ता जा रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। इस झील का जो पानी है वो एक बैक्टीरिया आ गया उस झील के अंदर और उसका जो पानी है वो पीला पड़ता जा रहा, सॉरी गुलाबी होता जा रहा है। अब बच्चों मैं आपको लेकर चलूंगा राजस्थान। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों राजस्थान में जितनी भी लेक होंगी वो सब साल्ट वाटर की लेक होंगी। ये तो आप याद रखना बच्चों कि मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में जितनी भी लेक होंगी वो बच्चों साल्ट वाटर की होंगी। ये तो आप याद रखना, साल्ट वाटर की लेक होंगी। अब चाहे इनमें कोई सी भी झील हो, झीलों को याद करने का तरीका आप ऐसे भी है, जिस झील के पीछे समंद लग रहा हो, क्या लग रहा हो? समंद लग रहा हो, और विशेषकर वह झील एस से शुरू हो रही हो, तो बच्चों आपको मैं बताऊंगा संस्कृति कौन सा बैक्टीरिया है वो, ये भी आपको बताऊंगा बच्चों कौन सा बैक्टीरिया, उसका नाम भी बताऊंगा अभी आपको। मुझे थोड़ा सा अगर मैं आपको बैक्टीरिया की तरफ लेकर चलूं कौन सा बैक्टीरिया है वो, तो दोस्तों बैक्टीरिया का नाम मुझे एक बार देखना पड़ेगा यार थोड़ा सा, ये आकृति वैसे उसकी ऐसी होती जा रही है ना? चलो मैं बताऊंगा आपको। ये अक्षय सर क्लास में आए हुए हैं इस समय और आप अक्षय सर से मिलिए, कुछ कहना चाहते हैं जरा। ये हमारी एक लेक चल रही है सर, पहले आइए बच्चों से बात कीजिए, आपसे कुछ बात करना, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, शुक्रिया यार। पहले तो सभी लोग यार अच्छे से प्रिपरेशन करें जी,
2024 है, बहुत सारे एग्जाम्स लाइन अप हैं, जी। चाहे एसएससी की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें। और आप ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं आज 1 तारीख हो चुकी है, और थोड़ा सा जब मंथ स्टार्ट होता है ना, तो थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा अच्छी होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो कोशिश करो कि आज एक अपने प्रति, मतलब अपने लिए एक टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल को फॉलो करो। और मैं आपसे कहूँगा 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए भी आप निकालो, और उस टाइम स्लॉट को बनाओ कि मैथ्स को डेली 2-3 घंटे देना है, 1 घंटे जीएस को देना, रीजनिंग को 40-45, रीजनिंग 40-45 मिनट तक बहुत होती है, 40-45 मिनट में रेगुलर रीजनिंग को देनी है। तो इस तरीके से कहते हैं टाइम वो अपना कहते हैं प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। और 2024 आपका है, झंडे फहराने यार, इस बार मेहनत करो बस केवल। सर इस बार ये बच्चे सिलेक्शन लेकर रहेंगे, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे। तो प्यारे साथियों, अब हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले किसकी, सर जी झील वील पढ़ा रहे थे आप। हाँ, झील चल रही थी। तो दोस्तों झील होती क्या है ये भी आप समझ गए। और देखो सर ये बच्चे कितने अच्छे हैं, आप इनसे कुछ भी पूछ लो जो मैंने अभी पढ़ाया है, एकदम आंसर देंगे, आप कुछ भी पूछ लो इनसे, ये इतने शानदार बच्चे हैं। अक्षय सर का नाम लेके आप ये बताइए, सर आपको बच्चे पूछ रहे हैं कि आप कानपुर से हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। ये कानपुर के पास एक जगह पड़ती है प्रॉपर, वहां से हैं, वैसे कानपुर से ही हैं। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चे थैंक यू सो मच, बाकी सर ने जो पूछा आपने बताया। अब मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में जो झील है, अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान में झील है सांबर, सांबर झील, पुष्कर झील, राजसमंद, जयसमंद, पिछोला झील, बस इतनी झील याद कर लेना। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की कौन कौन सी झील है, सांबर झील, पुष्कर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील और प्यारे साथियों पुछेला झील। ये इतनी झील हैं जो आपको याद करनी है। और ये सारी झीलें कहां पर है बच्चों, ये सारी झीलें आपकी राजस्थान में है, ये सारी झीलें आपकी कहां है, राजस्थान में है। अगर मैं बात करता हूं आंध्र प्रदेश में एक झील पड़ती है जिसका नाम है कोलेरो झील। बेटा ध्यान रखना, ये पुलिकट झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखना। चलो अगला पॉइंट आप समझ गए, अब आ जाओ कुछ एमसीक्यूज की तरफ, अब आ जाओ कुछ एमसीक्यूज की तरफ। तो क्या तैयार हो भैया, तैयार हो, पूछ लूं सवाल, कर लूं ओपन, कर लूं ओपन। 20 सवाल के लिए कितने बच्चे तैयार हो कि सर गुरुजी 20 में से 20 करेंगे। राजस्थान की ऊपर वाली झील का नाम था सांभर झील, सांभर झील। तैयार हो, आर यू रेडी, यस या नो? अरे बच्चे हो, कैसी बात कर रही हो। चलो अगर तुम तैयार हो तो हम भी तैयार हैं, आ जाओ पहले क्वेश्चन पर। बताओ बच्चों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये सवाल आपको बताना है। वुलर झील, चिल्का झील, लोकटल झील या पुष्कर झील? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका जवाब आ जाएगा सर, वो हो जाएगी आपकी वुलर झील। वुलर झील कहां है? जम्मू कश्मीर में। जरा इन चारों झीलों के स्टेट लिखो कहां पड़ती हैं। चिल्का झील कहां पर है, लोकटल झील कहां पर है, पुष्कर झील कहां पर है, बताओ। बोलो बच्चों। देखो ये उड़ीसा में है, ये मणिपुर में है और ये आपका हो जाएगा बेटा राजस्थान में। अगला देखिए, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी लोकटल झील कहां है? उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी लोकटल झील कहां पर है, ये आपने बताना है। तो दोस्तों अगर मैं लोकटल झील की बात करता हूं तो ये झील आपकी पड़ती है कहां पर? सर जी मणिपुर में। ये कहां पर पड़ती है? ये अच्छा मणिपुर ऊपर है, ओके, मणिपुर में पड़ती है। ये कहां पड़ती है बच्चों? मणिपुर में। इस लेक के बीचों बीच एक पार्क है, एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? इस झील के बीचों बीच एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो कौन सा है, जरा बताएंगे आप मुझे।
इस झील के बीचों बीच एक पार्क है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अपना स्कोर जरूर बताना क्लास के बाद कितना रहा, ठीक है। देखो डी नहीं है, इसका आंसर मैंने बता दिया आपको, बी है, बी विल बी द राइट आंसर। अगला देखो, लोकटक क्या है? व्हाट इज लोकटक? लोकटक क्या है? नहीं पता? अरे भैया अभी तो बताया, लेक है। अगले पाओ, प्रसिद्ध लेगून चिल्का झील कहां पर है? आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है इन विच स्टेट इज द फेमस लेगून लेक चिल्का इज लोकेटेड। चिल्का कहां पर है? तो चिल्का की बात कर रहा हूं, वो उड़ीसा में है। कहां पर है? वो उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट, खारे पानी की सांबर झील कहां है? सांबर इज द लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन कहता है कि जी स्टफ होती है? आओ मेरे पास। सांबर लेक कहां है? सर जी सांबर की बात करूं तो सांबर आपके राजस्थान में है। अगला देखिएगा, लोनार झील कहां है? मैंने आपको बताया कि ये एस्टेरॉयड के द्वारा बनी हुई है, एक उल्कापिंड के द्वारा बनी है। लोनार झील कहां है दोस्तों? लोनार झील की जब मैं बात करता हूं तो ये महाराष्ट्र में है। और आप जानते ही हैं कि इस लेक का जो पानी है वो आजकल कैसा हो गया है? इसका जो पानी है वो आजकल कैसा हो गया है? तो वो पिंक कलर का हो गया है। बच्चों एक सवाल आपसे और पूछता है कि विश्व वर्ल्ड डीपेस्ट लेक, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वर्ल्ड डीपेस्ट लेक यानी कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? कौन सी बच्चों पता है किसी को? तो वो है बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल। वो है बच्चों बैकाल लेक, जो कि कहां पर पड़ती है? रसिया में पड़ती है। अगर आपसे पूछे डीपेस्ट लेक यानी कि गहरी झील कौन सी है, तो गहरी झील है बैकाल, जो कि आपके रूस में पड़ती है। गहरी आपको पता लगी, बड़ी आपको पता लगी, चलो सारे हो गया मतलब। अगला देखो, अगला निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जरा बताना भैया। मैंने आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा मैच नहीं करता है? दोस्तों अगर मैच नहीं करता तो कोलेरो झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, ये रहा लोनार झील तो एमपी में नहीं है। अगला देखिए, नागिन झील कहां है? अब याद करो, नाग की पत्नी का नाम नागिन, नागिन के पापा का नाम शेषनाग, शेषनाग की वाइफ का नाम बैरीनाग, बैरीनाग के भाई का नाम डल, डल की मौसी का नाम बुलर। बस होगी सारी झील। तो बच्चों जब भी नागिन की बात करें तो आपको जम्मू कश्मीर याद आना चाहिए, आपको जम्मू कश्मीर याद आना चाहिए। अगला देखिए, विश्व की कुछ प्रमुख झीलों की अगर मैं बात करूं, विश्व की अगर कुछ प्रमुख झीलों की बात करूं जहां से क्वेश्चन पेपर में बन सकते हो विश्व की प्रमुख झीलें, तो उनमें से कुछ तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, कुछ तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन अभी एक दो झील और बताऊंगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो ऑस्ट्रेलिया में एक लेक है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूं तो ऑस्ट्रेलिया की एक लेक है जो आपको याद रखनी है, और वो है आयर लेक। वो क्या है बच्चों? आयर लेक। सिर्फ एक लेक है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया की दो रिवर हैं, आप याद कर सकते हो। रिवर का नाम है मरगई डार्लिंग। आप लोगों को बता दूं, ऑस्ट्रेलिया की दो फेमस रिवर हैं, जिसमें से एक का नाम है मरे और दूसरे का नाम है डार्लिंग। हाय डार्लिंग मर गए, तो दोनों नदियों के नाम याद कर लीजिएगा, एक का नाम मरे और एक का डार्लिंग। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। दो देश हैं, गलती मत कर बैठना, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। और विशेष झीलों की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, अगर मैं आपको लेकर आऊं, ये देखिए, अगर मैं आपको लेकर आऊं, देखिए एक यूरोप कॉन्टिनेंट में एक लेक है बच्चों, जिसका नाम है लादोगा। कौन सी है? लादोगा। भैया ला दोगे सामान, मेरा सामान ला दोगे? कहां से? वो ला दो यूरोप से, वो ला दो यूरोप से। ये फ्रेश वाटर की लेक है,
ये बच्चों अगर आपसे एक सवाल पूछूं, और वो सवाल क्या है? सवाल ये कि फिनलैंड यूरोप में स्थित एक ऐसा देश है जहां विश्व में सबसे ज्यादा झील है। अगर सबसे ज्यादा झील है तो क्या मैं इसे झीलों का शहर कह सकता हूं? अगर फिनलैंड में सबसे ज्यादा झील है तो क्या मैं इसे झीलों का देश कह सकता हूं? दोस्तों इसलिए इसे झीलों का शहर या झीलों का देश भी कहा जाता है। और फिनलैंड की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है साइमा। उसका नाम क्या है? साइमा। उसका नाम जरूर याद रखिएगा बच्चों, उस लेक का नाम है साइमा। क्या नाम है बच्चों? साइमा। तो ये बताओ कि यहां तक तो सब कुछ क्लियर है ना? यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपको लेके चलता हूं विश्व की सबसे गहरी होगी। अब आ जाओ जरा यहां पर, अब आ जाओ मेरे प्यारे साथियों यहां पर। ये लास्ट पॉइंट है, जरा इसे और देख लो बस। सबसे पहली एक लेक है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। ये क्षेत्रफल और आयतन यानी कि प्यारे बच्चों एरिया एंड वॉल्यूम के आधार पर, ये ध्यान रखना, ये एरिया एंड वॉल्यूम के आधार पर सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी। फिर से आपको बता रहा हूं, यह एरिया और वॉल्यूम सबसे बड़ी है बाबू। आपको बता दूं विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका पानी कैसा है? झीला है। ठीक है, बात क्लियर? ये 5 देशों से अपनी बाउंड्री टच करती है। ये 5 देशों से अपनी बाउंड्री टच करती है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। बच्चों ये बताओ मुझे कि आज की मेरी पहली क्लास थी, आपको कैसी लगी? इस पहली क्लास में आपको लेख पढ़कर मजा आया कि नहीं आया? आप लोगों को पहली बार में आज लेख क्लियर हुई या ना हुई? आपको पहली बार में ही लेख क्लियर हुई या ना हुई? अब तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको लेख क्लियर ना हुई हो, जो कहता है गुरुजी मुझे तो लेख समझ में नहीं आती है, मुझे याद नहीं होती है। अब देखो तुम तुरंत जवाब दोगे। बताओ खुड़पड़ताल झील कहां पर है? खुड़पड़ताल, खुड़पड़ताल झील कहां है? मजे के साथ पढ़ो ना, हंस हंस के पढ़ो। खुड़पड़ताल कहां है? उत्तराखंड में, क्योंकि क्या लग रहा है उसके आगे? उसके आगे ताल लग रहा है। अब बताओ रामगढ़ ताल झील कहां है? रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल कहां है? तो रामगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ये कहां पर है बच्चों? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, अब जो भी बच्चा स्टैटिक जीके की बुक लेना चाहता है, देख लो जरा एक बार। अगर तुम्हारे पास स्टैटिक जीके की किताब है तुम सबके पास, तो उसे पूरी याद कराने की जिम्मेवारी मेरी है। एक 9 बजे वाला बैच है, 11 बजे वाला बैच, और एक ये 3 बैचों की याद कराने की जिम्मेवारी मेरी है। आप सब तैयार हो मेरे साथ? सृष्टि आप तैयार हो? आप सब तैयार हो? अगर आप तैयार हो मेरे साथ में, तो दोस्तों आज ये वाला कूपन कोड गलत मत करना। ये कूपन कोड मैं आपको बता रहा हूं, और कूपन कोड है बच्चों Y367S। इस कूपन कोड से आज आप 180 रुपए खर्च कर लेना। कितने? 180 रुपए। समझ लेना मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, और ये पूरी की पूरी स्टैटिक जीके आपको याद कराऊंगा। तो जितने बच्चे मुझे दिल से अपना भाई मानते हैं वो सारे बच्चे इस किताब के साथ जुड़ जाएंगे, और जिनके पास किताब है वो इसे पूरा रट के आना, पूरा पढ़ के आना। कल इस वाले टॉपिक को मैं आपसे टेस्ट लूंगा, है ना संस्कृति? ठीक है, अक्षय यादव, रोहित, विनोद, क्लियर है बच्चों? लेना कैसे अब देख लो जरा एक बार। आप सबके पास में तो ऐप डाउनलोड है। देखो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले मोबाइल में अपने में ऐप ओपन करना है। जब आप ऐप ओपन करोगे तो दोस्तों यहाँ पे ऑल कोर्स लिखा हुआ था, जल्दी देखो एक बार, ऑल कोर्स आता लिखा हुआ। ऑल कोर्स पे इसके बाद जाओ और यहाँ रेलवे पर चले आना, आगे रेलवे पर, फिर इसके बाद आरपीएफ पर आ जाना। आरपीएफ पर आओगे तो बुक वाले सेक्शन में चले जाना। जब आप बुक वाले सेक्शन पे जाओगे तो बच्चों इसको यहाँ व्यू ऑल करना। जब व्यू ऑल आप करोगे तो ये स्ट्रेटेजी किताब है, ये वाली किताब है। और बच्चों इस किताब देखो 207, इस किताब के साथ मैं एक फायदा आपको बताऊंगा, इस किताब के साथ फायदा बताऊंगा आपको। ये देखो बाई नाउ पे जाना और कोड लगाना Y367S। इस किताब के साथ आप जैसे जाओगे, अरे लो मैं तो 180 की बता रहा था, ये तो 165 की है। वाह जी वाह, देखो गुड़िया इस किताब का बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं, जरा इधर देखो आप, ये तो 165 की है मात्र। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, Y367S कोड लगाकर इस किताब के साथ एक किताब फ्री, 6 ई बुक,
105 टेस्ट सीरीज, देखो आप कह रहे हैं ना टेस्ट सीरीज दिला दो गुरुजी, टेस्ट सीरीज दिला दो, टेस्ट सीरीज 105 फ्री हैं और बच्चों 19 घंटे की लाइव क्लास फ्री। मतलब यार गुरुजी मजा ही आ गया, अब तो मजा ही आ गया। तो भाई देखो आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, बैच भी मिल रहा है, किताब भी मिल रहा है, तो मैं चाहता हूं ये किताब आप सबके पास हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि पवन सर आपको बेस्ट पढ़ाते हैं, बेस्ट समझाते हैं, तो सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में पीएम लिख दो जो इस किताब से जुड़ना चाहता है। लेक्चर टाइम टेबल विनेता मेरा रहेगा 3 बजे। जो भी बच्चे इस किताब के साथ आज जुड़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पीएम लिख दो। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये किताब है और मैं चाहता हूं कि कल से इसका एक एक टॉपिक डेली कवर कराऊं, कल से इस किताब। और हाँ, ये किताब आज ही आपको 165 की मिलेगी, कल आपको 180 की मिलेगी। तो रात 12 बजे से पहले, आज रात 12 बजे से पहले इसको ऑर्डर कर लेना। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, फीडबैक देके जाना। कल मिलता हूं आपसे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, कल मिलता हूं आपसे। तब तक अपने आप खुश रहिए। टेस्ट सीरीज देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ टेस्ट सीरीज फ्री है यार। तो ये कुलविंदर पहली क्लास था। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद। 8 दिन के अंदर अंदर आपके पास घर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।